लेक्चर नंबर 9, 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये सॉरी लेक्चर नंबर 10 है ये, दिस इज़ नॉट 9th ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10। शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज अचीविंग डैश ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब अचीव करती है ना तो उसकी ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सब कुछ इंक्रीज होता चला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ानी पड़ती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब सारा कुछ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कंपनी जो है वो इन साइज बढ़ना शुरू हो जाती है। देन कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल, इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की समरी है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। Then question number 3, read the following assertion and reason, choose the correct alternative from those given below. So सबसे पहले है assertion, marketing is merely post production activity। क्या marketing सिर्फ और सिर्फ post production activity है? No, pre production activity भी है। reasoning, it only includes the activities that are performed after the goods have been sold। ये सिर्फ और सिर्फ तब परफॉर्म करती है जब गुड्स बिक जाती है, ऐसा नहीं है। दोनों assertion और reason both are false। statement number 1, question number 4, डीमोनेटाइजेशन वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 1, 2016। तो ये गलत है, फॉल्स। कब हुई थी? 8 नवंबर को, 2016 ही ईयर था। और जीएसटी कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 2017 जीएसटी का लॉन्चिंग डेट था, ये याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन डीमोनेटाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ट्रू, यस। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, which of the following best indicates the importance of business environment। अब बिजनेस की जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इनमें से कौन सा ऑप्शन वो सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है? नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, ये भी करता है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो डन, ऑल्सो डज। देन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, अगेन, तो ऑल ऑफ देम, इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट का कौन सा एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है? तो सोशल मतलब सोसाइटी के लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है, बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड इन द गिवन पिक्चर। अब आप देखो कि 7th क्वेश्चन में ना, 7th क्वेश्चन जितने भी अभी मैंने आपको सैम्पल पेपर करवाए हैं सब में 7th क्वेश्चन जो है ना वो पिक्चर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जरूर समझ के जाना, ध्यान से करना वहाँ पे। अब जैसे ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, सिंगल स्टूडेंट है और सामने पैनल बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉलेज का सीन है, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, ये 7th का सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सबसे पहले है assertion, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू डू अ जॉब, ट्रू। अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग द जॉब। अगर हम नॉट कंप्लीटिंग द जॉब, जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जॉब कंप्लीट करने तक ही होती है, ठीक है, कि हमने नहीं कंप्लीट करी जॉब तो हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही करेक्ट हैं। देन 9th क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विदाउट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ना थोड़ी थोड़ी पावर्स जो है वो सबको डेलीगेट कर दी जाती है, सब जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, सबको इन्वॉल्वमेंट जो है वो मतलब करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन the management can know not only about the deficiency in the performance but it also helps management to know whether the standards or plans are set correctly or not। the importance of management which is being discussed above is, so इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि क्या काम सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मेन काम जो है वो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश इज अ सीनियर मैनेजर in a software consultancy firm but he regularly prepares performance reports of his subordinate as a part of appraisal। the step of controlling process is measuring of performance, तो simple सीधा straight question था। then delivery of share sold or payment of cash of shares bought is made on the paying day, ये same day जो है वो पेमेंट करी जाती है, सेम डे ब्रोकर जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट जो है वो करना जरूरी रहता है, ठीक है।
Then question number 13. Match the various barriers to communication in column 1 with the respective statements in column 2. Now lack of proper incentives. Lack of proper incentives जो है वो कहाँ पे होगा? It takes place when a novel suggestions by subordinate does not evoke any importance from the superior. अच्छा ये तो दूसरा हो गया. इसका क्या होगा? एक सेकंड. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव में आ जाएगा ए. फर्स्ट के साथ जो है वो ए मैच करेगा. ठीक है. लैक ऑफ अटेंशन मीन्स एक एम्प्लॉय बॉस के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है. बॉस जो है वो पहले ही प्री ऑक्यूपाइड है, तो लैक ऑफ अटेंशन मतलब उसने उसकी प्रॉब्लम पे अटेंशन नहीं दी. देन रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ जाएगा कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट इन डिलेज. ठीक है. रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसके बाद बैडली एक्सप्रेस मैसेज समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग में नॉट बी कन्वेड बाय अ मैनेजर टू हिज सबॉर्डिनेट्स, कि जो वो मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो नहीं कर पाता. देन फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आर डिटर्मिन्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. सिंपल. तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मतलब एक टर्म यूज़ करी जा रही है फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज का दूसरा नाम जो होता है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है. याद रखना, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और तीसरा नाम होता है इसका कैपिटल गियरिंग. अगर इनमें से आपको कुछ भी वर्ड सुनने में आता है, पेपर में दिखने में आता है, तो इन तीनों का मतलब जो है वो सेम रहेगा. इसका मतलब होता क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग, फाइनेंशियल लीवरेज, इन तीनों का मतलब सेम होता है कि जब कोई भी कंपनी फिक्स्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी के साथ मिक्स करती है उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग कहा जाता है. अब मान लो डेट बढ़ाने से आपकी ईपीएस बढ़ रही है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो सक्सेसफुल है. अगर डेट का मिक्सचर इक्विटी के साथ मिक्स करने से, बढ़ाने से जो है वो आपकी ईपीएस कम हो रही है, इट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो आपका अनफेवरेबल है. राइट. सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को चलाता है. और मनी मार्केट को कौन चलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 16. Kumar wanted to purchase a fuel efficient car having the latest standards regarding minimization of pollution. He saw advertisement offering such a car, visited the showroom of a company wherein the car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that the company is providing credit facilities, maintenance services, and many other effective services which are helping him in bringing repeat sales and developing brand loyalty. Which of the following मार्केटिंग फंक्शन इज डिस्कस्ड विद कुमार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कस्टमर सर्विस सपोर्ट सर्विसेज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. विच आर द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शन इज कंसर्न विद इंफॉर्मेशन द कस्टमर, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट? तो इसका आंसर सिंपल है, लेबल. ठीक है जी. द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेबलिंग. जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है उसको क्या कहा जाता है? लेबलिंग. देन क्वेश्चन नंबर 19. द प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर एट राइट टाइम, in the right quantity and at the right place by using the following element of marketing mix which is place mix. ठीक है. कि जिस टाइम पे, जिस क्वांटिटी में और जिस राइट प्लेस पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड प्लेस मिक्स. 20th लास्ट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफर्ड by it from the customer's point of view. This is true. Then the concept of product does not include the extended product by the way of after sales services, availability of spare parts, handling complaints etc. So ये हो जाएगा false. ठीक है जी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9464394052 ज्वाइन कर लेना. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू जी.